फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। इस वीडियो से पहले हमने यह बताया था कि प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण के आंकड़े किस तरह से लिए जाते हैं। इसके बाद चार्ट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो इस प्रकार से एक गोल चांदे की जरूरत पड़ेगी। अगर गोल चांदा नहीं है तो हाफ चांदे से भी बनाया जा सकता है, मगर उसमें समस्या ये आती है कि जब वो 180 के ऊपर का आंकड़ा होगा तो उसमें हमें उतनी ही डिग्रियां इसमें प्लस करनी होंगी। तो आधे चांदे से प्लस और माइनस करने से थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए गोल चांदा अगर है तो हमें इस पर पूरा 360 डिग्री का अंश मिल जाता है। तो चलिए इसी की सहायता से चार्ट कैसे तैयार किया जाएगा। निम्नलिखित सारणी दी गई है। अब इस सारणी के आधार पर हम चार्ट कैसे तैयार करते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हम डॉटेड लाइन इस तरह से खींच देंगे जो बिल्कुल सीधी होगी। इस प्रकार हम ये स्टेशन ए बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो ए बी की रेखा है उसका अग्र दिग्मान यानी फॉरवर्ड बेयरिंग 60 डिग्री दी गई है। तो 60 डिग्री हम किस प्रकार से लेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि चांदे को किस तरह से रखा जाता है। हम आपको ये बता दें, इसमें 0 से लेकर 350 तक ये डिग्री लिखी हुई है और 360 इसके बाद की है, तो ये टोटल 360 डिग्री का होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो 0 लिखा है जहाँ से ये शुरुआत हो रहा है, इसको हमेशा नॉर्थ की पोजीशन में रखते हैं। तो नॉर्थ अर्थात 0 को हम ऊपर की ओर रखेंगे और यहाँ पर जो 180 डिग्री है ये साउथ में नीचे की ओर रहेगा। अगर आप चांदा इस तरह से गोल खरीदते हैं और उसमें अगर बीच में छिद्र नहीं बना है तो आप प्रकार की सहायता से या किसी चीज़ को गर्म करके इसमें छिद्र अवश्य बना लें, क्योंकि हमें पॉइंट को लेने के लिए, पॉइंट को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से हमने एक डॉटेड लाइन खींच ली स्टेशन ए बनाने के लिए। अब इसको बीच में रखेंगे इस प्रकार से। अब देखिए डॉटेड लाइन को इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पर भी एक लाइन बनी हुई है। देखिए इस पर एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन के ऊपर ये डॉटेड लाइन हम खींचेंगे और कोई भी एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेंगे जो इसमें लगाएंगे। तो चलिए इस काम को कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है और हमने इसमें इस प्रकार से एक बिंदु बना लिया। अब इसके बाद जो ए बी की रेखा जो फॉरवर्ड बेयरिंग है, अग्र दिग्मान है, वो 60 डिग्री लिखा गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि 60 डिग्री कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद अब देखिए हमको इसको कहाँ से खींचना है, यहाँ से लेते हुए इसको खींचना है। अब खींचना कितना है तो इसमें हम देखते हैं कि फिट में जो दूरी दी गई है वो 80 दी गई है, 80 फिट है। तो हम सीधे से पहले तो हम एक स्केल बनाते हैं। 10 फीट की दूरी बराबर हम 1 सेंटीमीटर अगर मान लें तो 10 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो 80 फीट के लिए हमें 8 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी होगी। तो देखिए यहाँ से हमें 60 डिग्री के ऊपर 8 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से लेनी है। तो यहाँ पर तो ये हमारा स्टेशन ए है और 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इसको खींच लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे स्टेशन ए। अब स्टेशन ए से हमने अग्र दिग्मान यानी कि आगे का फॉरवर्ड बेयरिंग लिया है कि यहाँ से हमें पश्चिम दिग्मान को लेते हुए
इस स्टेशन के लिए भी एक लकीर खींचनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इस चांदे को इस प्रकार से रखेंगे। से रखने में हो सकता है चांदा इधर हो जाए या इधर हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें बैक बेयरिंग, जिसको पश्च दिग्मान कहा जाता है, स्टेशन ए का पश्च दिग्मान 240 डिग्री दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 240 डिग्री, देखिए यहाँ पर ये लकीर गई है, तो इसको इस प्रकार से 240 डिग्री पर लगाएंगे और इस बिंदु को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बिंदु बना हुआ है और इसके ऊपर इस प्रकार से बिंदी बनाइए 0 डिग्री और 180 के बीच में। अब ये हमारी लकीर मिल गई। अब यहाँ पर भी हमें डॉटेड लाइन खींच लेनी है इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा स्टेशन बी बन गया, यहाँ पर स्टेशन बी लिख लिया। अब स्टेशन ए से अग्र दिग्मान हमने देखा और स्टेशन बी से हमने पश्च दिग्मान भी देख लिया, जो बिल्कुल मैच कर रहा है। इसके बाद इसी चांदे को बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने अभी लगाया था। बिल्कुल इसको डॉटेड लाइन की बिल्कुल सीध में करते हुए अब अग्र दिग्मान पढ़ेंगे स्टेशन बी से सी के लिए। बी से सी का अग्र दिग्मान 117 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको रखते हुए 117 डिग्री पर जाएंगे। तो देखिए 100 डिग्री तो यहाँ पर है, 100 से 110 और यहाँ पर आएंगे तो 115। अब 2 डिग्री यहाँ से जाएंगे तो 15 के बाद 16 और 17, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। अब स्टेशन बी से हमें दूरी ये कितनी खींचनी है, सारणी में 90 फीट की दूरी को लेना है। तो 90 फीट के लिए हमें क्या करना होगा, जब यहाँ पैमाना हमने 10 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है, तो 90 फीट के लिए हमें 9 सेंटीमीटर की दूरी को खींचना होगा। तो इस प्रकार से स्केल को रखकर हम 9 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे, तो ये हमारा 90 फीट की दूरी को दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टेशन सी बना लिया। अब स्टेशन सी पर भी बिल्कुल उसी तरह से चांदे को रखेंगे और बैक बेयरिंग पश्च दिग्मान को मैच करेंगे। स्टेशन सी से बी का पश्च दिग्मान 297 डिग्री दिया गया है, तो इसको हमें 297 डिग्री पर इस प्रकार से लगाना है। तो देखिए 297, तो यहाँ पर 300 लिखा गया है, ये है 290, 295 और 297 डिग्री के लिए 95 से 2 डिग्री आगे पर इसको मैच इस प्रकार से कर देंगे। यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल सीध में होना चाहिए और ऊपर की ओर पॉइंट लगाइए, नीचे की ओर पॉइंट लगाइए और बीच में एक छोटा सा डॉटेड लाइन बना लेंगे। तो देखिए इसको, इस पॉइंट को यहाँ मैच किया है, इस पॉइंट को यहाँ मैच किया है, बीच में ये मैच है और हम एक छोटा सा एक और इस प्रकार से स्केल से लाइन खींच लेंगे। तो ये स्टेशन सी दिखाएगा। अब स्टेशन सी से अग्र दिग्मान स्टेशन डी के लिए हम जाएंगे। स्टेशन सी से स्टेशन डी के लिए जो दिग्मान है, अग्र दिग्मान, वो लिखा हुआ है 195 डिग्री। तो चलिए 0 डिग्री को ऊपर रख के बिल्कुल उसी तरह से इस स्टेशन पर, स्टेशन सी पर रख कर इसको, इसकी लाइनिंग, स्टेशन की लाइनिंग मैच करेंगे और 195 डिग्री को पॉइंट करेंगे। तो 190 यहाँ पर लिखा हुआ है और 195 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें लाइन इसको मिलाते हुए खींचना है और वो कितना खींचना है, तो सारणी में जैसा हम देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है 70 फीट। तो 70 फीट के लिए हमें 7 सेंटीमीटर की
दूरी को खींचना है, क्योंकि हमने पैमाना माना है 10 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 70 फीट बराबर 7 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको 7 सेंटीमीटर तक की दूरी को खींच लिया। अब यहाँ पर हम इसको पश्च दिग्मान को मैच कराएंगे। सेंटर पर हम स्टेशन डी को इस प्रकार से रखेंगे और 15 डिग्री को, देखिए यहाँ पर है 15 डिग्री को, इस रेखा को देखिए अब ये मैच कर गया है। 10 और 15 यहाँ पर है। तो इसको बिल्कुल मैच हो जाने के बाद हम अग्र दिग्मान पढ़ेंगे स्टेशन डी से ई के लिए कि कितना दिया गया है। स्टेशन डी से ई दिया गया है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 270 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बिंदु बना लेना है और अग्र दिग्मान यहाँ से खींचेंगे स्टेशन डी से स्टेशन ई के लिए, और उसकी दूरी दी गई है 90 फीट। तो 90 फीट के लिए हमें 9 सेंटीमीटर की दूरी को इस प्रकार से खींचना है कि ये जो बिंदु है इसको मिलाते हुए 9 सेंटीमीटर से हम खींच लेंगे। तो इस प्रकार हमने 9 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि 90 फीट हमने इस प्रकार से खींच लिया, जो यहाँ पर आया है। अब यहाँ से हम पश्च दिग्मान को रीड करके हम अग्र दिग्मान यहाँ से पढ़ेंगे और स्टेशन ई के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने स्टेशन डी हम बनाना भूल गए। तो चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। हमें नहीं पता है कि यहाँ पर स्टेशन डी की जो लाइन है वो इधर से खींचेगी या इतने पर खींचेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पश्च दिग्मान और अग्र दिग्मान को मैच कराएंगे और 0 डिग्री और 180 डिग्री के बिंदु को मिलाकर खींच लेंगे। तो देखिए इस पर जैसा कि हम देख रहे हैं 15 डिग्री पश्च दिग्मान था स्टेशन डी से और अग्र दिग्मान 270 डिग्री का है। और जब ये मैच हो गया है तो यहाँ पर हमने इस 0 डिग्री यहाँ पर पॉइंट बनाया और 180 डिग्री पर पॉइंट बनाया। अब ये दो बिंदु मिल गए हैं। इनको मिलाते हुए हमें स्टेशन डी की लाइन को इस प्रकार से खींच लेना है। तो देखिए स्टेशन डी हमारा बनके तैयार हो गया है यहाँ पर। अब स्टेशन ई को भी इसी प्रकार से खींचेंगे। हमें पश्च दिग्मान देखना है और अग्र दिग्मान देखना है और स्टेशन ई को भी इसी प्रकार से बना लेना है। तो चलिए 0 डिग्री को चांदे में ऊपर की ओर रखते हुए हम इस प्रकार से इस बिंदु को सेंटर पर यहाँ पर लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि अग्र दिग्मान इसमें 330 डिग्री का है। डी ई का पश्च दिग्मान था वो 90 डिग्री का है। तो पहले तो हम 90 डिग्री को इस प्रकार से मैच कर लेंगे। देखिए ये जो लाइन है ये 90 डिग्री को मिलाते हुए जा रही है। तो ये हमारा पश्च दिग्मान बिल्कुल ठीक हो गया है। लाइन खींचने के लिए हमें 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में इस बिंदु बना लेना है और अग्र दिग्मान खींचने के लिए यहाँ पर ई स्टेशन से ई ए की दूरी के बीच में जो अग्र दिग्मान है वो 330 डिग्री का दिया गया है। तो 330 डिग्री यहाँ पर है। तो इस 330 डिग्री को यहाँ पर बिंदु बना लेंगे। अब हमें दूरियां खींच लेनी है। पहले तो हम स्टेशन को बनाएंगे। स्टेशन को बनाने के जो बिंदु हमने खींचे थे उनको मैच करते हुए लाइन इस प्रकार से खींच लेनी है। तो इस प्रकार से स्टेशन ई हमारा बन गया है। अब ये जो 330 डिग्री का पॉइंट बना है, अब इसको कहाँ तक हमको खींचना है तो हम देखते हैं कि इसमें जो दूरी है ई ए की वो 80 फीट है। तो ई यहाँ पर है,
ए यहाँ पर है और हमें 8 फीट की दूरी को खींचना है। तो देखिए हमारा जो 8 फीट की दूरी है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर काट रहा है। दूरी 80 फीट की थी, हमने स्केल माना था 10 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जब हम ई से ए स्टेशन पर जाते हैं तो हमने जो दूरी 80 फीट की ली थी वो अपने आप ही 8 सेंटीमीटर पर काट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने बनाया है इसमें कहीं भी एरर नहीं आई है और ये हमारा बिल्कुल सही बनकर तैयार है। अब आगे का काम करते हैं। इसमें आगे क्या करना है, प्रिज्मेटिक कंपास का फील्ड सर्वे चार्ट इतना तो हमने बना लिया, लेकिन अभी इसमें ऑफसेट लेना बाकी है। तो चलिए ऑफसेट की दूरी को लेते हैं। स्टेशन ए पर जो ट्री ए लिखा हुआ है वो 90 डिग्री पर है। तो स्टेशन ए पर हम इस चांदे को लेकर जाएंगे इस प्रकार से और देखिए सबको मैच करा लेंगे। तो स्टेशन ए का जो अग्र दिग्मान है वो 60 डिग्री, बिल्कुल 60 डिग्री पर मैच कर लीजिए इस प्रकार से। और ई ए का जो पश्च दिग्मान है देखिए 150 डिग्री लिखा हुआ है, तो ए की रेखा जो देखिए यहाँ पर 150 डिग्री है, ये भी हमारा मैच है। अब हमें यहाँ से ऑफसेट ले लेना है। पेड़ ए है वो 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर पेड़ है तो 90 डिग्री यहाँ पर हमने इस प्रकार से बिंदु बना लिया। अब इसको कितना खींचना है, तो इसमें लिखा हुआ है 40 फीट की दूरी पर ट्री है। तो 40 फीट के लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से इसको मिलाते हुए 10 फीट बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 40 फीट के लिए हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से खींच लेनी है। तो इसको खींचने के लिए भी हमें इस प्रकार से डॉटेड लाइन ही खींचना है, जो कि 4 सेंटीमीटर की दूरी को दिखाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा ट्री 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने दूरी तो ले ली, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से करते हुए एक हमें इस प्रकार से एक आर्ट यानी कि ट्री बना लेना है। इसके बाद देखते हैं स्टेशन बी पर जो ट्री बी है वो देखिए 155 डिग्री पर है और वो 45 फुट की दूरी पर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे। इस प्रकार से चांदे को रखेंगे स्टेशन बी पर और बिल्कुल सेंटर में लेकर स्टेशन को बिल्कुल मैच करा लेंगे। पश्चिम दिग्मान मैच कराएंगे जो कि दिया है 240 डिग्री, जो कि है ए और बी की रेखा पर देखिए 240 डिग्री पश्चिम दिग्मान दिया गया है जो मैच कर रहा है। और इसी स्टेशन से बी सी रेखा जो है 117 डिग्री, ये भी देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है। 110 यहाँ पर है, 115, 16 और 17 ये भी मैच कर रहा है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ट्री बी बना सकते हैं। तो ट्री बी बनाने के लिए 155 डिग्री हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 150 यहाँ पर है और 155 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट तो बना लिया। अब 155 डिग्री तो बन गया है। अब स्टेशन बी से हमें दूरी लेनी है। दूरी देखिए ऑफसेट की दूरी है 45 फुट। इसके लिए हमें 4.5 की दूरी खींचनी होगी जो डॉटेड हम खींचेंगे। तो इस प्रकार से चलिए हम खींच लेते हैं। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो इस प्रकार से हमने इसको खींच लिया है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि एक ट्री इस प्रकार से बना देना है। तो इस प्रकार से हमने ट्री भी बना ली है। स्टेशन सी पर कोई ट्री नहीं बनाना है, स्टेशन डी पर भी कोई ट्री नहीं बना है। स्टेशन ई पर ट्री सी बना है जो 55 डिग्री है। तो स्टेशन ई पर आते हैं और बिल्कुल इसको भी उसी प्रकार से रखेंगे जैसे हमने रखा था। 0 डिग्री को ऊपर रखेंगे और अग्र दिग्मान पश्चिम दिग्मान को मैच करा लेंगे।
जो कि पश्चिम दिग्मान देखिए था 90, तो हमने मैच करा लिया है। और अग्र दिग्मान 330 डिग्री, ये भी मैच हो गया है। अब ट्री सी के लिए 55 डिग्री खींचना है, तो 55 डिग्री पर हमें पॉइंट लगाना है। तो देखिए 50 तो ये है और ये हो गया 55, तो यहाँ पर हमने बिंदु तो बना लिया है। अब ये दूरी कितनी खींचनी है, तो उसमें ऑफसेट की दूरी लिखी गई है 60 फीट, यानी कि हमें स्टेशन ई से हमें 60 फीट की दूरी के लिए 6 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से डॉटेड लाइन में हम खींच लेंगे। और इस प्रकार खींचने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, ट्री बना लेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पर फील्ड में ट्री को ही लें, पेड़ को ही लें। इसके अलावा आपको वहाँ पर अगर पिलर दिखाई देता है या सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं तो उनको भी ले सकते हैं। इसके बाद पहला काम तो हमें ये करना है कि जितने भी स्टेशन हैं इनके नॉर्थ और साउथ की पोजीशन को सभी को लिख लेना है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी का नॉर्थ साउथ पोजीशन लिख लिया है। इसके बाद हमने ये जो कोण खींचा है ये 0 डिग्री से लिया गया है। 0 डिग्री से कितने डिग्री का ये कोण खींचा गया है, इन कोणों को लिखेंगे। देखिए तो पहला कोण तो हमको ये मिल रहा है, तो हम सारणी में देखते हैं। सारणी में है ए बी रेखा पर 60 डिग्री अग्र दिग्मान है, तो ये 60 डिग्री का खींचा गया है। तो इसको इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींचकर यहाँ पर हम तीर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, ये जो ट्री गया हुआ है, ट्री कितने डिग्री पर है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री पर खींचा गया है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और इस प्रकार से तीर बनाकर यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी है जो पश्चिम दिग्मान दिया गया है। ए ई की रेखा का पश्चिम दिग्मान 150 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से एक सर्कल इस प्रकार से यहाँ 150 डिग्री तक लेकर जाएंगे। इस प्रकार से एरो बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 150 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए स्टेशन ए पर हमने पूरे कोण जितने लिए थे उन सभी को लिख लिया है। तो इसी प्रकार से इन सभी पर कोण हमें लिख लेने हैं। चलिए स्टेशन बी पर भी हम बताते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। पहले देखिए कि स्टेशन बी से सी का अग्र दिग्मान कितना है। तो अग्र दिग्मान बी से सी है 117 डिग्री। तो 117 डिग्री के लिए हमें इस प्रकार से डॉटेड लाइन में एरो खींचेंगे। इस प्रकार से करके लिख लेंगे 117 डिग्री। अगला देखिए यहाँ पर जो स्टेशन बी पर जो ट्री है, स्टेशन बी का जो ट्री बी है वो 155 डिग्री पर है। तो इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींचते हुए स्टेशन बी पर ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 155 डिग्री। अब यहाँ पर आते हैं, जो पश्चिम दिग्मान दिया हुआ है और रेखा है ए बी। तो ए बी पर हम पश्चिम दिग्मान जब देखते हैं तो वो है 240 डिग्री का। तो यहाँ से हमें एरो खींचना है 240 डिग्री पर इस प्रकार, और यहाँ पर एरो बनाकर यहाँ लिखेंगे 240 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए स्टेशन बी पर भी हमने जितने भी कोण लिए थे उन सभी का कोण हमने लिख लिया है। तो इसी प्रकार से सी डी और ई पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने सभी स्टेशनों पर जितने भी कोण अग्र दिग्मान के हैं, पश्चिम दिग्मान के हैं और ट्री है या कोई भी चीज़ आपने ली है, उन सभी का कोण
इस नॉर्थ वाली लाइन से लेकर यानी 0 डिग्री से लेकर एरो लेकर उसका खींचा गया है और सभी का ए बी सी डी और ई का हमने बना लिया है। इसके साथ में देखिए यहाँ पर ट्री ए इसका नाम दे दिया है, ट्री बी इसका नाम दे दिया है, ट्री सी इसका नाम दे दिया है, तो ये भी बन गया। अब अगला जो काम करना है वो है दूरियों को लिखना। तो ए से बी की दूरी हमने कितने फीट ली है इसको लिखना है। तो ये देखिए ये है 80 फीट की दूरी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 80 फीट इस प्रकार से लिख देना है। तो इसी प्रकार आगे के बी सी सी डी डी ई और ई एफ को भी लिख लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ए से बी की दूरी 80 फीट, फिर बी से सी की दूरी 90 फीट, ये 70 फीट है, ये 90 फीट है और ये फिर 80 फीट है। तो इस प्रकार से इन दूरियों को लिख लिया है। अब लास्ट में एक काम बचा है, वो है इन ट्री की भी दूरियों को लिखना। तो ट्री ए की जो दूरी थी वो थी 40 फीट, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 40 फीट। ट्री बी की जो दूरी थी वो थी 45 फीट, तो यहाँ पर लिख लिया 45 फीट। और इसी प्रकार से ट्री सी की जो दूरी है वो 60 फीट की है, तो यहाँ पर हमने 60 फीट की दूरी लिख लिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो चार्ट है पूरी तरह से तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में अगर आप कोई दीवार को लेते हैं तो उसको भी ईंटानुमा बनाकर इसको इंटरलॉक कर सकते हैं। अगर ये बीच में कोई बगीचा आपने लिया हुआ है तो उसमें इस प्रकार से घास या कुछ और जो एलिमेंट आपको वहाँ पर दिखाई देता है इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर हमने प्रिज्मेटिक कंपास का बंदमाला रेखा विधि देखिए, जब हम स्टेशन ए से स्टेशन बी सी डी ई और ई के बाद जब ए वापस उसी स्टेशन पर आ जाते हैं और ये बंद हो जाता है तो ये बंदमाला रेखा विधि हो गया। खुली माला रेखा विधि वो भी करना बिल्कुल आसान है। अगर हम इस एक्सरसाइज को स्टेशन ए से सी तक करते वो खुली माला रेखा विधि हो जाती। यहाँ से डी भी हमारी खुली माला रेखा होती। अगर स्टेशन ए से बी सी डी और ई तक हम अगर लिए होते, यहीं पर छोड़ देते, इसको नहीं बनाते, यानी कि स्टेशन ई से हम वापस ए पर नहीं जाते, ये खुली माला रेखा विधि के अंतर्गत आता। लेकिन बंद माला रेखा विधि में पूरी तरह से ये बंद कर दिया जाता है और खुली माला रेखा विधि में चाहे स्टेशन कितने भी आप लें वो वापस उस स्टेशन पर नहीं आना चाहिए जहां से वो शुरुआत किए थे। तो वो खुली माला रेखा विधि होती है। चलिए, तो ये चार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके अलावा इसमें एक समस्या आती है जिसे बाउंडिज कहा जाता है। यहाँ पर जैसे हम स्टेशन ए से बी सी डी और ई के बाद जब ए पर वापस जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये स्टेशन ए पर वापस आता नहीं है, या तो ये कोण हमारा करीब इतने पर अंतर पर आता है या इतने पर अंतर आता है, मतलब ये है कि एरर उसमें आ जाती है। तो इस एरर को कैसे ठीक किया जाता है, इस एक्सरसाइज को बनाते समय तो हमें कोई एरर नहीं आई क्योंकि एक्सरसाइज पूरी तरह से फिट बैठ गई, वो सही बन गई। लेकिन कई बार जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाती है। हम अगले वीडियो में बताएंगे एरर को बाउडिच मेथड की सहायता से किस प्रकार से सही किया जाता है।